Good morning, 7th class. But yesterday we have discussed about exercise of our chapter dealing with wastewater. I hope that exercise you have written in your books and you have also written that definition in your notebook. और आपने कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी आपने लर्न कर लिया है. So today we will discuss about question answer. This question answer you will write in your notebook. First one is, what are the various uses of water? वाटर के क्या क्या यूजेस हैं हमें ये बताना है. तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंक करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन, वी यूज़ वाटर फॉर क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ, इन सब के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर इरीगेशन. इरीगेशन क्या होता है कि प्लांट्स को पानी देना, प्लांट्स में पानी देना, उसे हम इरीगेशन बोलते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर इरीगेशन. तो इन तीनों के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. तो आप अपनी तरफ से भी कुछ और लिख सकते हैं. यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 3 ही लाइंस लिखनी है, कुछ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो कि वाटर का यूज़ हो. नेक्स्ट वन, डिफाइन सीवेज. लिस्ट सम कॉन्टामिनेंट्स प्रेजेंट इन सीवेज. सीवेज क्या होता है और सीवेज में कौन से कॉन्टामिनेंट प्रेजेंट होते हैं. कॉन्टामिनेंट्स मतलब इम्प्योरिटीज़, कि वाटर के अंदर, सीवेज के अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ होता है. तो पहले हमने बताना है सीवेज क्या होता है. द वाटर कंटेनिंग वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज. वाटर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं. द वाटर कंटेनिंग वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज. सीवेज हैज फ्लोइंग कॉन्टामिनेंट्स. सीवेज में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, और बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये चारों होते हैं हमारे सीवेज के अंदर. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, nutrients and bacteria and other microorganisms. Next one, why is it necessary to treat the sewage before it is discharged into rivers? Why it is necessary to treat the sewage? जो सीवेज होता है उसको सबसे पहले ट्रीट करने की ज़रूरत है. मतलब सीवेज के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको पहले रिमूव करने की ज़रूरत है. उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले, मतलब रिवर में उसको डालने से पहले उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करने की नीड है. वाई, रीजन बताना है हमें क्यों. तो सीवेज कंटेन्स लॉट ऑफ जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़. अगर सीवेज जो होता है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. सीवेज कंटेन लोड्स ऑफ जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़. इट इज़ अनफिट फॉर यूजेस. अगर हम ये सीवेज के अंदर जो जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़ होगी अगर हमारे रिवर्स के अंदर मिल जाएंगी तो उस रिवर के वाटर को अगर हम ड्रिंक करेंगे तो ये हमारे लिए अनहेल्थी रहेगा. तो इसके सबसे पहले क्या होगा, जो सीवेज की इम्प्योरिटीज़ होगी उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये रिवर में जाके उसको क्या कर देगा, पोल्यूटेड कर देगा. तो सीवेज कंटेन्स लॉट ऑफ जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़. इट इज़ अनफिट फॉर यूज़. ये जो हमारे यूजेस के लिए बहुत अनफिट है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते. सो इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट द सीवेज बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज. ये तो क्वेश्चन में ही है कि इसलिए हमें सीवेज को पहले ट्रीट करने की ज़रूरत है उसको डिस्चार्ज करने से पहले. नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन व्हेन द सीवेज इज़ पास थ्रू बार स्क्रीन. हमने जब सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, जब हमने चैप्टर रीडिंग की, तो सबसे पहले हमने बार स्क्रीन्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले सीवेज जो होता है जो उसको सबसे पहले बार स्क्रीन से पास किया जाता है. तो क्या होता है जब बार स्क्रीन से पास होता है, क्वेश्चन क्या है कि जब सीवेज को बार स्क्रीन से पास किया जाता है तो क्या होता है. तो व्हेन द सीवेज इज़ पास थ्रू बार स्क्रीन, जब सीवेज को बार स्क्रीन से पास किया जाता है, देन लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, वुड पीसीज, स्टिक्स एटसेट्रा, ये क्या होंगे. When the sewage is passed through bar screen, then the large object like rags, wood packs and sticks etc. are removed. ये क्या हो जाएंगे, सभी removed हो जाएंगे. When the sewage is passed through bar screen, the large object like rags, wood pieces, sticks etc. are removed. होमवर्क है आपका, आपने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लर्न करना है चैप्टर नंबर 16 का. ओके स्टूडेंट्स, सो लर्न इट ऑल्सो एंड राइट दिस इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू.